Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video, we are gonna cover the MCQs of chapter virus, which is also known as Acellular Life from Anis Hussain booklet. So let's get started. First of all, MCQ number 1 है the word virus is derived from dash word venom meaning poison. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वायरस क्या होते हैं, वायरस कौन सा वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है। वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन, वेनोम, ठीक है। इसके अलावा वायरस कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ नॉन सेलुलर एजेंट होते हैं। नॉन सेलुलर, ए सेलुलर का मतलब है कि इनमें सेल्स नहीं होते, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, इनको होस्ट चाहिए होते हैं फॉर सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन। दैट्स वाई अपनी प्रोटीन एनर्जी और प्रोटीन को, एनर्जी को सिंथेसाइज नहीं कर सकते विदाउट होस्ट। बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तभी हम इनको अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी को हम कहते हैं वायरोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत छोटे हैं, माइक्रो हैं, दैट्स वाई हम इस स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं। ओके, सो ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वेनोम विच मीन्स पॉइजन। MCQ number 2 है in 1892 a Russian biologist named Dash discovered that the virus could be transmitted from an infected organism to a healthy organism of the same kind. So ये कौन से साइंटिस्ट थे? ये थे लेविन्स्की बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। कैसे? इन्होंने ये कहा था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पास नहीं कर सकते थ्रू फिल्टर्स, थ्रू पोर्सिलीन फिल्टर्स। पोर्सिलीन फिल्टर्स वो फिल्टर होता है जिसके पास पोर्स होते हैं इन साइज़ ऑफ 0.1 to 1 माइक्रोन, ठीक है। ये नैनोमीटर में बनता है, 100 to 1000 नैनोमीटर। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पास नहीं कर सकते, बट एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेबीज़ वायरस वो फ़िल्टर कर सकता है, तभी हम इनको कहते हैं फिल्टरेबल वायरस। और इसकी वजह से इनको पता चला था कि कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं और वो इस फ़िल्टर से पास भी हो रहे हैं। तो वो कौन से एजेंट हैं जो डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं और पास भी हो रहे हैं? तो उन्होंने इसको नाम दिया था वायरस। डिस्कवर किया था इस एजेंट को जो कॉज करता है टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़, और फिल्टरेबल भी है, पोर्सिलीन फ़िल्टर से पास भी हो सकता है और ट्रांसफ़र कर रहा है डिजीज़ेस। जैसे रेबीज़ वायरस रेबीज़ कॉज करता है। रेबीज़ कैसे कॉज होता है? ये कॉज होता है बाय बाइट ऑफ अ रैबिट डॉग। डॉग, इवन फॉक्सेस हैं, कैट्स हैं, बैट्स हैं, कोई अदर एनिमल्स भी होते हैं, उनकी बाइट से ये वायरस ट्रांसमिट होता है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे ए, लेविन्स्की। जबकि एक और साइंटिस्ट थे, वो थे स्टैनली। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था इस एजेंट को, प्योरीफाई किया था फर्स्ट टाइम स्टैनली ने 1935 में इस एजेंट को, जो एजेंट था टोबैको मोज़ेक वायरस। दैट्स वाई हम कहेंगे कि जब भी क्रिस्टलाइजेशन का वर्ड यूज होगा आप स्टैनली करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही क्रिस्टलाइज किया था, प्योरीफाई किया था इस एजेंट को, टोबैको मोज़ेक वायरस के वायरस को। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑफ 3 MCQ। MCQ नंबर 4 है वायरसेस आर नॉन सेलुलर पैरासाइट्स। पैरासाइट कॉज करते हैं डिजीज़ेस और इनकी रेंजेस क्या होती हैं इन साइज़? तो ये होती है, बुक में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है, आपने ज़रूर पढ़ना है। 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर, नैनो होता है -9, ठीक है। MCQ नंबर 5 है वायरसेस आर डैश दैट ऑलवेज हैव अ प्रोटीन कोड एंड अ न्यूक्लिक एसिड कोर। सो प्रोटीन कोड भी होता है, न्यूक्लिक एसिड कोर भी होता है, उसमें या तो DNA होगा या RNA होगा। और ये नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, लाइक नॉन सेलुलर, इनके पास कोई सेलुलर नहीं होता। दैट्स वाई ये अपनी रेप्लिकेशन खुद से नहीं कर सकते, इनको कोई होस्ट ज़रूर चाहिए होता है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं क्योंकि ये डिजीज़ कॉज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। MCQ नंबर 6 है वायरसेस कंटेन DNA, RNA, बोथ DNA एंड RNA, आइदर DNA एंड RNA। तो याद रखिएगा एक ही वायरस में कभी भी DNA और RNA दोनों साथ नहीं होंगे, या तो कोई वायरस DNA होगा या तो किसी वायरस में RNA होगा। वायरस पार्टिकल्स पता है ना, कोट होता है जिसमें हम कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं, एनवेलप होता है, किसी किसी में होता है किसी किसी में नहीं होता, और कोर होता है। DNA और RNA जीनोम,
तो हमने यही याद रखना है कि किसी वायरस में डीएनए होगा, किसी वायरस में आरएनए होगा। एमसीक्यू करेक्ट ऑप्शन है डी। MCQ number 7, the protein code that encloses the viral genome is called as, उसको हम कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन, और इस ये जो मिलके बनता है ना प्रोटीन से वो होता है कैप्सोमेर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कैप्सिड होगा। MCQ नंबर 8, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, तो वो ऑफ कोर्स कैप्सोमेर्स है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 9 है, वायरसेस हैव एसेसरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। एसेसरी स्ट्रक्चर का मतलब है सब में नहीं होगा, किसी किसी में होगा, तो वो होते हैं एनवेलप, और ये सब वायरसेस में नहीं होते। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 10 है, डैश इज़ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर। मैंने अभी कहा कि कोर को सराउंड किया हुआ होता है, वो क्या चीज़ होती है? कोर क्या है? कोर या तो डीएनए और आरएनए होता है लाइक जीनोम, और वेरियस प्रोटीन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा कैप्सिड, क्योंकि वो ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये बन रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्सोमेर्स। या तो ये कैप्सिड पॉलीहेड्रल होता है, या तो हेलिकल शेप होता है, या तो ये कॉनिकल शेप होता है, या इवन पॉलीहेड्रल भी होता है। आपने अभी आगे पढ़ेंगे, हेड और टेल मिलके बनाता है पॉलीहेड्रल हेलिकल। तो ये कैप्सोमेर्स होते हैं जिनकी अलग अलग शेप होती हैं, डिफरेंट होते हैं ये सब में। ओके, नेक्स्ट है, कैप्सिड इज कंपोज ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स कॉल्स, ऑफ कोर्स वो कैप्सोमेर्स है। MCQ नंबर 12 है, द प्रोटीन कोड दैट इनक्लोजेस द वायरल जीनोम इज कॉल्ड, सो वो भी कैप्सिड है, क्योंकि वायरल जीनोम का मतलब है डीएनए और आरएनए। ये याद रखना है कि जीनोम डीएनए और आरएनए ही है। तो जीन होती है, और सम ऑफ ऑल द जीन आर नोन एज जीनोम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कैप्सिड। MCQ नंबर 13 है, एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग सिंस इट। एक आइसोलेटेड वायरस है जिसको हम लिविंग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? separates into two inner parts, rapidly loses its genome, chemically inert, cannot metabolize, is coated with an airtight shield। हम वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग होता है आउटसाइड दी होस्ट और लिविंग होता है इनसाइड दी होस्ट। दैट्स वाई एक आइसोलेटेड वायरस कंसिडर्ड होता है लिविंग। क्यों इज़ नॉट कंसिडर्ड लिविंग? क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं हो कर सकता, ये अपने रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। MCQ नंबर 14 है, न्यूक्लिक एसिड इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ कोर्स वो ओनली कंपोनेंट है वायरस का, और ये भी हम पढ़ेंगे विरियन, विरियोइड, पिरियन, ये क्या होता है। ये जो वायरस है इसका ओनली कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, जबकि पिरियन उससे बनते हैं, प्रोटीन से बनता है। MCQ नंबर 15 है, इट इज़ फॉल्स फॉर वायरस, सो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो वायरस डीएनए वाला होगा या फिर आरएनए। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, ऑफ कोर्स ए सेलुलर होते हैं, इनके पास सेल नहीं होते। नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद अपनी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेंगे, रेप्लिकेशन कर लेंगे, नहीं, इनको होस्ट ज़रूर चाहिए होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है, बट लाइक नो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होता है। दैट्स वाई। MCQ नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, टाइनी और इन्फेक्टियस एजेंट्स। ऑफ कोर्स मैंने कहा ये माइक्रो होते हैं, दैट्स वाई हम इनको अंडर माइक्रोस्कोप देख रहे होते हैं, दैट्स वाई टाइनी होते हैं। इन्फेक्टियस एजेंट ऑफ कोर्स पैरासाइट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। अभी आप इनकी सारी डिजीज़ पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। MCQ नंबर 16 है, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर, सो ये कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं। देखिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वही पैरासाइट्स हैं जो डिजीज़ कॉज करता है, यह आपने आगे पढ़ना है बहुत डिटेल में। ओके, नेक्स्ट MCQ है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल दी वायरसेस, डीएनए, आरएनए, कैप्सिड, एनवेलप। मैंने कहा एनवेलप सब में नहीं होता है, नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा कैप्सिड, क्योंकि वो सब में प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि आरएनए और डीएनए भी अलग अलग वायरसेस में होते हैं। ये भी याद करना होगा कि किस में डीएनए होता है, किस में आरएनए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैप्सिड। MCQ नंबर 18 है, द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ वायरस है। सो अभी हमने कहा था कि कैप्सिड बनता है प्रोटीन सब यूनिट से जिनका नाम होता है कैप्सोमेर्स, और वो होते हैं डिफरेंट शेप में, पॉलीहेड्रल, हेलिकल, क्लोनिकल, पॉलीहेड्रल। तो
करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटीन सब यूनिट्स विच इज ऑल्सो नोन एज कैप्सोमेयर्स। एमसीक्यू नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। ऑफ कोर्स एसेंशियल पार्ट वो होगा जो सब में नहीं होता और वो होता है एनवेलप। एमसीक्यू नंबर 20, अ विरियन इज आ, तो विरियन क्या है? एक वायरस है बट ये बहुत छोटा वायरस होता है, जबकि जो प्रियन होते हैं वो प्रोटीन से बन रहा होता है। एमसीक्यू नंबर 21 है डैश कैप्सोमेयर्स आर फाउंड इन द कैप्सिड ऑफ हब्स वायरस। 162 कैप्सोमेयर हब्स वायरस में होते हैं, याद करने वाला है रट्टा है, याद रखना है 162 होते हैं हब्स वायरस में, जबकि 252 कैप्सोमेयर होते हैं एडेनो वायरस में। ठीक है, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा एडेनो वायरस में होता है। एमसीक्यू नंबर 22 है द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस कंटेन। सो मोस्ट जीनोम का मतलब डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब यहाँ पे कहा हुआ है मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस, ज़रूर एक होना चाहिए आंसर। ज़्यादातर आरएनए वाले वायरसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे हम रुबेला वायरस की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, टेट्रो वायरस की बात करें, HIV, तो ये सारे ज़्यादातर आरएनए होते हैं। तो आई गेस करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 23, ये एक बुक की लाइन है, वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज अबाउट डैश ऑफ होस्ट, तो ये होता है 1/100। करेक्ट ऑप्शन है बी। एमसीक्यू नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इज नॉट लाइक दैट ऑफ लिविंग थिंग्स। सो इसकी एक करेक्टरिस्टिक है जो बिल्कुल भी लाइक नहीं है लिविंग थिंग्स के। ग्रोथ, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, क्रिस्टल फॉर्मेशन। लिविंग थिंग्स के ओके, सो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्योंकि स्टेनले ने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, बट लिविंग थिंग्स में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 25 है विरियोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, तो नेकेड डीएनए पैक्ड, नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ओनली वायरल जीनोम और सैटेलाइट आरएनए पैक्ड विद वायरल जीनोम। करेक्ट ऑप्शन होगा नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स ओनली। आपको पता होगा कि इस विरियोइड्स में नॉन एनवेलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो इन्फेक्टियस मॉलिक्यूल है, जबकि हम ये भी कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस ज़रूर नहीं करता बट रेप्लिकेशन और प्रोडक्शन ज़रूर करता है कुछ स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल्स की। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स ओनली। एमसीक्यू नंबर 26 है HIV is considered as a retrovirus because its genetic information is carried and so ये carried मैंने अभी कहा कि कुछ वायरसेस होते हैं जो RNA होता है, तो ये जो रेट्रोवायरस है जो कॉज करता है HIV ये है RNA वायरस। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा बी RNA इंस्टेड ऑफ DNA। टेम्पलेट जो यूज्ड होता है फॉर DNA सिंथेसिस वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए याद करना है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 27, एनवेलप वायरस एंटर्स इनटू होस्ट सेल्स बाय, तो ऑप्शन ए है इंजेक्शन, इंजेक्टिंग ऑन न्यूक्लिक इनसाइड होस्ट सेल्स, बाय फेगोसाइटोसिस, बाय कॉन्टैक्ट विद सेल रिसेप्टर एंड एंडोसाइटोसिस, फ्यूजन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। तो ये जो एनवेलप होता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ होस्ट बॉडी, वायरस पार्ट आर नॉट रेप्लिकेटेड, वो होता है एनवेलप क्योंकि ये वायरस का पार्ट नहीं होता। नॉन एनवेलप वायरस होता है नेकेड, जबकि एनवेलप वायरस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ होस्ट बॉडी रेप्लिकेट नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ वो पूछा हुआ है कि एनवेलप वायरस एंटर कैसे होता है, तो ये एंटर होता है बाय इंजेक्टिंग ऑन न्यूक्लिक इनसाइड होस्ट सेल। ऑफ कोर्स एक एनवेलप है बाहर और उसके अंदर ही होगा हमारा जीनोम, ये एंटर होता है बाय इंजेक्टिंग ऑन न्यूक्लिक इनसाइड होस्ट सेल्स। न्यूक्लिक वही है DNA और RNA। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 28 है वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड बोथ A and C। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी होते हैं, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के बाहर होता है, नॉट इन सेल। और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का क्या मतलब है, क्योंकि वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बिटवीन होते हैं, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली इन लिविंग सेल्स, यूटिलाइज करते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट फॉर इट्स ओन सिंथेसिस एंड देन ट्रांसफ़र करते हैं themselves efficiently to other cells। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, एमसीक्यू नंबर 1 है टोबैको मोज़ेक वायरस हैज़ अपीयरेंस ऑफ, ये याद रखना है, टोबैको मोज़ेक वायरस की अपीयरेंस होती है रॉड शेप। पोलियो वायरस अपीयरेंस ऑफ, तो वो स्फेरिकल होते हैं, ये शेप है याद रखनी पड़ेंगी। एमसीक्यू नंबर पोलियो वायरस की स्फेरिकल होती है। बैक्टीरियोफेज की टेडपोल लाइक होती है, हेलिकल लाइक है ना
इसकी दो शेप्स होती हैं, हेड और बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बात करते हैं कि जो पॉलीहेड्रल है वो हेड है और हेलिकल है टेल, तो करेक्ट ऑप्शन होगा टेडपोल लाइक। दे इन्फेक्ट प्लांट्स बैक्टीरिया कॉजिंग पोलियो एंड कोल्ड इन ह्यूमन बींग्स, पोलियो वायरस एंड रिनो वायरस। पोलियो वायरस कॉज कर रहे हैं कॉजिंग पोलियो और रिनो वायरस कॉज कर रहे हैं कोल्ड इन ह्यूमन बींग्स। एमसीक्यू नंबर 5 है, दे इन्फेक्ट आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स कॉजिंग ल्यूकेमिया एंड येलो फीवर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये ल्यूकेमिया और येलो फीवर कॉज करता है पार्वो वायरस, जबकि आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है रियो वायरस। एमसीक्यू नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट है। दे कॉजेज फ्लू मम्स एंड रेबीज़ इन ह्यूमन बींग्स, बहुत ईजी है। मम्स फ्लू एंड रेबीज़ कौन कॉज करता है? जब अगर रेबीज़ की बात कर रहे हैं तो वो हमने पहले भी बात करी थी, रब्डो वायरस एंड पॉक्स वायरस। मैं दिखा भी देती हूँ, लास्ट ईयर की बुक में पूरा अलग से चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि इन्फेक्टियस जो आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करता है, ल्यूकेमिया कॉज करता है, येलो फीवर ह्यूमन बींग्स में कॉज करता है, वो इनवेलोप्लासिस्ट आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस ए एंड सी भी यही कॉज करते हैं वायरसेस। उसमें अभी हमने यही पढ़ा था रियो वायरस एंड पार्वो वायरस। जबकि अगर हम रेबीज़ की और मम्स की फ्लू की बात करें तो वो प्रीमेक्सो वायरस होते हैं और ये वायरसेस हैं रब्डो वायरस और पॉक्स वायरस। तो ये सब कुछ आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है? हेपेटाइटिस बी करेक्ट ऑप्शन होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। मैं दिखा भी देती हूँ, आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। शेप दी हुई है कैप्सिड की वायरसेस की, ये चार्ट पूरा बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और यहाँ पे डीएनए वायरसेस दी हुई हैं, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए में भी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो आपने एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है। एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड में एग्जांपल हेपेटाइटिस बी की दी हुई है, HIV की दी हुई है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में। तो ये सब कुछ आपने याद करना है। अब देन है अ लॉन्ग डैश मॉलिक्यूल इज कॉइल्ड विद इन द हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज। ऑफ कोर्स बैक्टीरियोफेज डीएनए वायरस होता है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 10, दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली। ऑफ कोर्स बैक्टीरियोफेज वायरस है वो इन्फेक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को, जबकि रब्डो वायरस, रियो वायरस, रिनो वायरस ये सारे के सारे इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को, कॉज करते हैं डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 11 है, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल पैरासाइट्स। ऑफ कोर्स वायरसेस सारे के सारे पैरासाइटिक होते हैं, डिजीज़ कॉज करते ही करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 12, पोलियो वायरसेस आर। अभी हमने देखा पोलियो वायरस की शेप लिखी हुई थी आपकी बुक में, वो थी स्फेरिकल, करेक्ट ऑप्शन इज सी। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस ब्रॉड शेप वायरस होता है। एमसीक्यू नंबर 14 है, मोस्ट कॉमनली लीजन्स कैन बी सीन अराउंड माउथ, लिप्स एंड एट अदर स्किन साइट्स। हब्स वायरस कॉज करता है, हब्स को इसमें लीजन्स होती हैं, करेक्ट ऑप्शन इज डी। आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। एमसीक्यू नंबर 15 है, वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। आई गेस ये आपकी बुक में नहीं है, बट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मम्स है, मोस्टली एसोसिएट करते हैं विद द पैरोटिड ग्लैंड। एमसीक्यू नंबर 16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीजेज एक्सेप्ट। तो इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्स ये सारी की सारी डिजीजेज कॉज होती हैं बाय वायरस, दैट्स वाई इनको हम वायरल डिजीजेज कहते हैं। बट आपको पता होगा टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे जो डिजीज़ेस है ना ये कॉज होती हैं बाय बैक्टीरिया। टी से याद रखिएगा, जितनी टी से होंगी, डायफिथेरिया है, ये सारी डिजीज़ेस कॉज होती हैं बाय बैक्टीरिया, दैट्स वाई वायरल डिजीज़ेस नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। हेपेटाइटिस इज़ अ वायरस, तो हेपेटाइटिस वायरस कौन सा है? आरएनए है, विरोइड है, डीएनए है, और डीएनए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो सकती है, ऑफ कोर्स आरएनए, हेपेटाइटिस आरएनए वायरस है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि हेपेटाइटिस अगर हम ए और सी की बात करें तो वो आरएनए वायरस की वजह से होता है, जबकि हम अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की वजह से हो रहा होता है, बट उसमें इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट आरएनए होता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है आरएनए। HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, सीरम, फीकल, ओरल रूट और सिरिंजेस। सो HIV के बारे में बात कर रहा है, ऐसा HIV वैसे ना सिरिंजेस से ही ज़्यादातर ट्रांसमिट हो रहा होता है, फीकल, ओरल रूट से हमेशा ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस। सीरम और ब्लड, वैसे ये ब्लड से भी ट्रांसमिट होता है, सीरम से भी और सिरिंजेस से भी, बट यहाँ पे बेस्ट आई गेस पूछ रहे हैं, ये BCQ है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सिरिंजेस।
यूज सिरिंजेस से ज़्यादातर ट्रांसमिट हो रहा होता है HIV, एड्स भी कहते हैं इसको। MCQ नंबर 19 है वायरसेस दैट अटैक ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, वो है पोलियो वायरस। ऑफ कोर्स पोलियो वायरस में इनएबिलिटी हो जाती है ना, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट MCQ है पोलियो माइलेटिस इफेक्ट्स, तो ये पोलियो एंड माइलेटिस ये इफेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन्स को। MCQ नंबर 21 है विच वन इज़ नॉट RNA वायरस, सो RNA वायरस में आपने याद रखना है एग्जाम्पल्स होती हैं जो याद रखनी होती हैं बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन, ऑफ कोर्स कंपोजिशन व्हाट, जीनोम। तो यहाँ पे जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं। पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स होता है या काउ पॉक्स, और वो होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA, और ये लार्जेस्ट वायरस है, जबकि पोलियो वायरस स्मॉलेस्ट वायरस होता है, ये भी याद रखना है। 250 नैनोमीटर होता है इसका साइज। तो यहाँ पे कहा हुआ है विच इज़ नॉट RNA वायरस, वो है पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दोनों, और मम्स और मेसल्स हैं या इवन इन्फ्लुएंजा है, पोलियो वायरस है, ये सारे के सारे वायरसेस RNA होता है। MCQ नंबर 22 स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस विच इज, सो ये अभी मैंने बताया डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट MCQ है मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, मैड काउ डिजीज कॉज्ड होती है बाय प्रियॉन। करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्रियॉन और विरियोइड्स को अच्छे से करना है। नेक्स्ट MCQ है हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो नोन एज, ये आपकी बुक में नहीं है। हेपेटाइटिस सी पास होता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हेपेटाइटिस सी को हम लोग कहते हैं इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, जबकि सीरम हेपेटाइटिस हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी को। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम वायरस, ये ज़रूर पूछा जाता है, ये याद रखना है। MCQ नंबर 25 है पिग्स आर रिजर्वॉयर फॉर, सो ये हेपेटाइटिस ई के लिए रिजर्वॉयर होते हैं। ये आएगा पंजाब और फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में नहीं है। नेक्स्ट MCQ है रेट्रोवायरसेस कंटेन, सो रेट्रोवायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ये भी याद रखना है। रेट्रोवायरस कौन से वायरसेस हैं जो कॉज करते हैं HIV को, और ये टेम्पलेट होते हैं फॉर DNA सिंथेसिस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। ओके, सो इसको सबसे ज़्यादा इसलिए याद रखना है क्योंकि रेट्रोवायरस HIV को कॉज कर रहा है, और ऑफ कोर्स HIV को बहुत डिटेल में बताया गया है आपकी बुक में, तो इसके वायरस को तो आपने अच्छे तरीके से याद करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट है animal viruses have, so animal viruses have DNA और RNA, either DNA और RNA, correct option is D। नेक्स्ट MCQ है जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस एड्स वायरस इज, मैंने भी कहा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है जो कॉज करता है HIV। MCQ नंबर 29 है द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज, इनके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। यही एंजाइम डाइजेस्ट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को, और जब डैमेज हो जाती हैं वॉल्स तो ऑस्मोसिस कॉजेज द सेल टू सॉइल एंड फाइनली टू बर्स्ट, उसकी वजह से रिलीज करता है 100 to 200 फेजेस पार्टिकल्स, जिसकी वजह से अलग वायरस वापस से बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा लाइसोजाइम, क्योंकि यही वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब विरियॉन इज अ विरियॉन वायरस है, नॉट राइबोसोम वायरल जीन और वायरल लाइसोसोम। ओके, यहाँ पे प्लांट और एनिमल डिजीजेज हैं, डिजीजेज बहुत अच्छे से करनी होती हैं। कोल्ड्स आर कॉज बाय, सो कोल्ड्स कॉज होती है रिनो वायरस से। कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज आ जाती है, लेरेनिक्स आ जाती है, और ज़्यादातर ये जो कोल्ड्स हैं 1/3 ऑफ ऑल द कोल्ड्स कॉज होती हैं बाय रिनो वायरस। रिनो वायरस एक अनइनवेलप्ड स्टैंड RNA वायरस है। अनइनवेलप का मतलब है इसमें इनवेलप नहीं होता है, दे आर अनइनवेलप्ड स्टैंड RNA वायरस, मैंने अभी बता दिया ये होता है रिनो वायरस। More than dash of viruses that cause colds have been identified, so 200 more than 200 of viruses colds cause करते हैं और उनको आइडेंटिफाइड कर लिया गया है, which makes the development of appropriate immunization methods very difficult. So correct option is A. MCQ number 4 viruses that cause encephalitis, dengue and yellow fever are classified into arbovirus cause करता है encephalitis, inflammation होती है, आपने पढ़ी है, डेंगी, येलो फीवर, और ये इस वायरस को हम आर्थ्रोपोड बोर्नी वायरस भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है बाय इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। Correct option is B, arbovirus. MCQ number 5 है they are classified as dash arthropod bony virus because they are transmitted by insects and other arthropods, that's why यहाँ पे correct option होगा arbovirus. Okay, next MCQ है HIV was discovered
इन, ये डिस्कवर्ड हुआ था 1985 में। एड्स भी कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये कॉज होता है बाय रेट्रोवायरस HIV वायरस। करेक्ट ऑप्शन इज ए 1985। MCQ नंबर 7 है, द रिपीज वायरस इज स्प्रेड बाय द डैश ऑफ द होस्ट एनिमल्स। रिपीज वायरस लार्वा के जरिए होती है। मैंने भी कहा कि डॉग बाइट से या फॉक्स बाइट से ये कॉज होते हैं रेबीज। MCQ number 8 है, infected an animal infected with rabies may go into a dash, often running great distances in its confusion। इसमें ज़्यादातर इसके सिम्टम्स पूछे हुए हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, उनको पानी से डर लगता है। फोबिक मतलब डर है, खौफ है, फेयर है। हाइड्रो मतलब वाटर। मैड फ्रेंजी का मतलब है थोड़े से मैड हो जाते हैं, और डेथ भी उसकी हो सकती है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन डी होगा। MCQ नंबर 9 है, इन दिस अ प्लांट इज इफेक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वायरस थ्रू इंजर्ड पार्ट ऑफ ऑल अदर इंसेक्ट्स। वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन इसके अपोजिट होती है। इसमें यहाँ पे कहा हुआ है कि इन दिस प्लांट इज इन्फेक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वायरसेस, ये होती है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। जबकि वर्टिकल ट्रांसमिशन में हम बात करते हैं कि ये होता है थ्रू प्लांट। लाइक हम ये कहेंगे कि प्लांट इनहेरिट्स अ वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स प्लांट। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स से ट्रांसमिट होती है। MCQ नंबर 10 है, in this a plant inherits a viral infection from a parent, so ये of course vertical transmission है, ठीक है। एंड देन MCQ नंबर 11 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वायरसेस एक्सेप्ट। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपने बैक्टीरिया की भी डिजीजेज याद रखनी है। टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, डायफिथीरिया हो गया, सारे कॉज्ड होते हैं बाय बैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन इज डी। जबकि येलो फीवर, पोलियोमाइलिटिस, कोल्ड फीवर, इंसेफेलाइटिस, ये सारी की सारी डिजीजेज कॉज होती हैं बाय वायरस। पोलियोमाइलिटिस भी मैं बता देती हूँ डिटेल में पोलियोमाइलिटिस क्या होता है। क्यों पोलियोमाइलिटिस एक क्रिपलिंग डिजीज़ है, मतलब क्रिपलिंग डिजीज़ कहते हैं, माजूरी है। ये कॉज होती है बाय पोलियो वायरस। अब मतलब अभी अंडर कंट्रोल है ये वैक्सीनेशन, बट फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती थी। बहुत सीरियस और कॉमन डिजीज़ है, ओके। एंड देन है आर्बो वायरस कॉजेज। तो आर्बो वायरस डेंगू भी कॉज करता है, इंसेफेलाइटिस भी और येलो फीवर भी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ई होगा। पोलियो वैक्सीनेशन इज गिवन बाय, तो पोलियो वैक्सीनेशन गिवन बाय इंजेक्शन, लोकल एप्लीकेशन, टैबलेट्स, ओरल ड्रॉप्स। सो पोलियो वैक्सीनेशन आपने देखा होगा बच्चों को ओरल ड्रॉप के जरिए दी जाती है। करेक्ट ऑप्शन बी है। Which of the following is not bacterial disease? Yellow fever is not a bacterial disease, जबकि tuberculosis है, टेटनस है, कोलीरा है और नमूनिया है, ये सारी की सारी डिजीजेज हैं बैक्टीरिया की। Acquired immunodeficiency syndrome AIDS caused by retrovirus। retrovirus कौन सा है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, ओके। So there are two RNA molecule with glycoprotein envelope on it। HIV, क्योंकि इसमें 2 RNA मॉलिक्यूल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA विद अ ग्लाइकोप्रोटीन एनवेलप। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन कोड है ना, ये इनेबल करता है वायरस को टू बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन ब्लड सेल्स। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि 2 RNA मॉलिक्यूल्स हैं, 2 RNA मॉलिक्यूल्स ये आइडेंटिकल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 1 माइनस स्ट्रैंड 1 प्लस स्ट्रैंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQ है, दे आर आइडेंटिकल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डैश इन HIV वायरस। ऑफ कोर्स RNA होता है। MCQ नंबर 3, सम पीपल रिमेन सिम्टम लेस एंड आर देयरफॉर टर्म्ड एज कैरियर्स होता है। कैरियर हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इनहेरिटेंस में हमने कैरियर इतनी दफ़ा पढ़ा है। कैरियर होता है जिनमें सिम्टम्स नहीं होते। 4 है, 90% ऑफ केसेस द ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय डैश इन एड्स। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रही होती है। Okay, 1-2% of HIV infected person will develop AIDS each year, and that dash of HIV infected person will develop AIDS related symptom each year। ये बुक की लाइन है, याद रखनी है, बस ये याद रखते हैं हम कि करंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 to 2% of HIV infected person will develop each year, जबकि 5 to 10% of HIV infected person will develop AIDS related symptoms
मतलब सिम्टम्स होंगे ज़्यादातर 5 to 10% है, जबकि 1 to 2% इन्फेक्टेड पर्सन विल डेवलप एड्स ईच ईयर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 5 to 10%। Okay, next MCQ है HIV targets which type of cells of immune system? B cells, T cells, WBCs, basophils। देखिए जो कोविड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी इम्यूनी सिस्टम ख़राब होती है। इम्यूनी सिस्टम पे ये हमला करेंगे एंड देन इम्यूनी सिस्टम का कौन सा सेल होगा? इम्यूनी सिस्टम का होता है T4 लिम्फेटिक सेल्स, और इसमें ये रेप्लिकेट करते हैं विद इन दी हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स का काम होता है कि जो भी वायरस आते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। तो जब हेल्पर सेल्स ही इनके कब्जे में होंगी तो दीज सेल्स कैन नो लॉन्गर हेल्प और इंड्यूस टू अदर सेल्स। दैट्स वाई ये इन्वेडर से नहीं लड़ पाएंगे और हमारी बॉडी एक्सपोज हो रही होगी टू अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। करेक्ट ऑप्शन इज ए, टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी सेल्स भी आ सकता है, तो याद रखिएगा कि टी सेल्स में कौन से सेल्स पे ये हमला करता है। MCQ नंबर 7 है स्किन कैंसर नोन है, सो स्किन कैंसर को हम कहते हैं कैपोसिस सार्कोमा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 8 है बाय इफेक्टिंग लिम्फोसाइट्स डैश में डायरेक्टली इन्फेक्ट ब्रेन सेल्स इन मोर देन 50% ऑफ केसेस कॉजिंग इरिवर्सिबल डिमेंशिया एंड इवेंचुअल डेथ। द ब्रेन श्रिंक्स विद अ लॉस ऑफ मेमोरी एंड मेंटल एबिलिटी एंड बिहेवियर चेंज अगर। ज़्यादातर 50% केसेस में ये ब्रेन पे हमला कर देता है, उसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, मेमोरी लॉस, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन, ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, ब्लड कैंसर इवन कॉज हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम साइंस हैं एड्स के। MCQ नंबर 9 है द बेस्ट नोन ड्रग यूज्ड बाय डैश वाज अजाइडोथामिडाइन और ज़िडोडाइन फॉर्मली नोन एज AZT which slows progression of the diseases and can attack the virus even in the brain। ये एयर कभी भी पूछे नहीं जाते, बस याद रखिएगा, बुक में लिखा हुआ है 1987। A drug used to treat other viral infection which is found to suppress the AIDS। रिबाविरिन बहुत सारी वायरसेस की लाइक ड्रग्स दी हुई हैं, वैसे अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं है जो एड्स की हो चुकी है स्टार्ट, ना तो डेवलप्ड हुई है। MCQ नंबर 11 है दिस इज रिलेटेड विद सोइल एंड लिम्फ ग्लैंड्स। मम्स ऑफ कोर्स, मम्स में क्या होता है? सोइलिंग हो जाती है लिम्फ ग्लैंड्स में, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ एड्स, तो फुल ब्लोन एड्स एक फाइनल स्टेज है। आपकी बुक में अच्छे तरीके से पूरा स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, वो देख लीजिएगा। MCQ नंबर 13 वैक्सीन फॉर HIV इन ह्यूमंस वाज स्टार्टेड इन, अभी तक डेवलप हुई नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नो वैक्सीन्स आर अवेलेबल। MCQ नंबर 14 है रेट्रोवायरस आर डैश वायरस विच हैव स्पेसिफिक एंजाइम विच दे कन्वर्ट RNA टू DNA। सो RNA वायरस होता है, RNA ट्यूमर वायरसेस। HIV infects T lymphocytes, helper cells, and the defect in these cells lead to failure in the immune system। MCQ number 16 है which of the following is false about AIDS? Result in enlargement of lymph nodes, host specific, an infected mother cannot pass the virus to her baby and can be prevented। सो यहाँ पे फॉल्स है बी, क्योंकि इन्फेक्टेड मदर से पास हो सकता है वायरस टू हर बेबी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सो कैन बी प्रिवेंटेड का ये मतलब है कि प्रिवेंशन हो सकती है, हम रिडक्शन कर सकते हैं इन द स्प्रेड ऑफ वायरस। कैसे? यूज करें क्लीन निडल्स को, स्टेलाइज सिरिंजेस को। ऐसा ना हो जैसा आपने देखा होगा ड्रग एडिक्ट्स को कि वो एक ही सिरिंजेस सब यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स इसकी वजह से HIV एक होगा तो सब में फैलेगा। तो यहाँ पे ये प्रिवेंशंस बताई गई हैं, और हम ये भी कहते हैं कि एजुकेशन देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फेक्शन शेकिंग हैंड से फैल रहा हो या नोज़ और माउथ से फैल रहा हो। ये जो इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो भी हमने याद रखनी है। Okay, so major cells that are infected by HIV are T lymph helper cells, ये हम पहले कर चुके हैं। The phenomena of transcription in HIV life cycle occurs inside viral capsid। It acts as a template strand for reverse transcriptase, so viral RNA एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। हम पहले ही कर चुके हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर DNA सिंथेसिस कौन सा होता है? वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, रेट्रोवायरस HIV।
ओके, अटैचमेंट ऑफ HIV DNA विद द होस्ट DNA इज डन विद द एक्शन ऑफ, ये पूरी अटैचमेंट बताई गई है लाइफ साइकिल HIV की। आई गेस मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। लाइफ साइकिल में आपने याद रखना है, पहले अटैचमेंट होती है जिसको हम एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, देन पेनिट्रेशन होती है या अनकोटिंग, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, ब्रेक डाउन होता है वायरल जीनोम RNA का, एंड देन रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, इंटीग्रेशन, एंड देन सिंथेसिस होती है वायरल मैसेंजर RNA, सिंथेसिस ऑफ वायरल जीनोमिक RNA और बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, उसकी वजह से मैचुरेशन होती है और फिर असेंबली, एंड देन वो जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो रिलीज हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा इंटीग्रेज, क्योंकि अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज, बाय द एक्शन ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। एमसीक्यू नंबर 21, इन HIV viruses रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसमें। करेक्ट ऑप्शन इज डी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड टू मेक कॉपीज ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इज डी, वायरल RNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत इजी है, हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में DNA से हमारे पास प्रोटीन बन रहा होता है, RNA बन रहा होता है। अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स बात हो रही है, वायरल RNA मेक्स अ न्यू DNA, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिखा हुआ था, ये गलत है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, नॉट प्रोसेस। ओके, एमसीक्यू नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV, तो ये T हेल्पर lymphocytes होते हैं। एमसीक्यू नंबर 24, certain RNA viruses carry a gene for an enzyme that uses viral RNA as a template in the synthesis of DNA. This enzyme is known as, ये enzyme है polymerase DNA, वो सॉरी RNA polymerase। जब वो RNA को यूज़ कर रहा है एज अ टेम्पलेट इन द सिंथेसिस ऑफ DNA, तो ऑफ कोर्स वो RNA polymerase होंगे। Next MCQ, HIV. How is HIV transmitted from one person to another? In food, through the air, through body fluids, and none of these of course through body fluid फैलता है, जैसे blood हो गया, जैसे semen हो गया। Okay, MCQ number 26 है, how are HIV and AIDS different? HIV contain RNA, AIDS contain DNA. HIV is the virus that causes AIDS, a disease of immune system. HIV reproduction in B cells, AIDS reproduction in T cells. HIV और एड्स, HIV वायरस है जबकि एड्स ऑटोइम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि HIV वायरस है जो कॉज करता है एड्स को, अ डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि MCQs आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और चैप्टर के MCQs करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।